नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट फिनोमेना CH204 का टॉपिक नंबर 3.1.4 मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का अध्ययन करेंगे। According to Maxwell's law of diffusion for binary gas mixture, the partial pressure gradient in the direction of diffusion is proportional to A. Relative velocity of molecules in the direction of diffusion, B. Product of molar concentrations of components। यहाँ पर हमने जो है माना दो कंपोनेंट का कोई अवयव है ए और बी का, तो मैक्सवेल के नियम के अनुसार आंशिक दाब का ग्रेडियंट विसरण की दिशा में निम्न के समानुपाती होता है। ए पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की, बी पार्ट मोलर कंसंट्रेशंस के गुणनफल के। तो मैथमेटिकली से लिख सकते हैं माइनस dPA/dZ प्रोपोर्शनल टू CA/CB। यहाँ पे dPA जो है ए का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है dZ डिस्टेंस में, तो ग्रेडियंट dPA/dZ। दूसरा माइनस dPA/dZ प्रोपोर्शनल टू UA माइनस UB। यहाँ पर UA और UB जो है मोलर वेलोसिटीज हैं, जिन्हें Na-CA UB बराबर NB-CB लिख सकते हैं। UA बराबर Na-CA, UB बराबर NB-CB लिख सकते हैं। ऊपर दोनों जो है प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करने पर और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसके बराबर F लिखने पर माइनस dPA/dZ बराबर F CA/CB ब्रैकेट में UA माइनस UB। हम जानते हैं PA बराबर CART आदर्श गैसों के लिए होता है, तो PA की जगह CART लिख देते हैं। माइनस dCART/dZ बराबर F CA/CB ब्रैकेट में UA UB के मान लिख दें Na-CA माइनस NB-CB। आगे जो है कॉमन लेके नीचे CA/CB कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आया फाइनली माइनस dC/dZ बराबर F/RT Na-CB माइनस NB-CA। यहाँ तक है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हम इससे जो है इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए अगर सूत्र प्राप्त करना चाहें तो इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन में दोनों अवयवों की विसरण दरें एक दूसरे के बराबर और विपरीत होती हैं, अर्थात Na- बराबर माइनस NB- बराबर कोई मान लिख दिया Na। तो जो लास्ट समीकरण आई dC/dZ के लिए, उसमें NB- और Na- की जगह मान लिख दिए, तो आया माइनस dC/dZ बराबर F/RT Na/CB प्लस Na/CA। फिर माइनस dC/dZ बराबर F Na/RT ब्रैकेट में रह गया CB प्लस CA, लेकिन हम जानते हैं CB प्लस CA को CT से लिख सकते हैं, तो आया माइनस dC/dZ बराबर FCT/RT Na। अब Na को जो है लेफ्ट साइड लाने पर Na बराबर माइनस RT/FCT dC/dZ। अब इस समीकरण जो आया में इसकी तुलना जो है फिक्स के नियम से करने पर फिक्स के नियम के अनुसार होता है
Na बराबर माइनस डी डी सी अपॉन डी जेड। यहाँ पर जेड जो डायरेक्शन ली इसकी जगह एक्स वाई जेड कोई भी ली जा सकती है। तो कंपेयर करने पर आया डी बराबर आर टी अपॉन एफ सी टी। यहाँ से हम f का मान निकाल सकते हैं, f बराबर आर टी अपॉन डी सी टी करके। अब मैक्सवेल के नियम से ही जो है डिफ्यूजन थ्रो स्टेशनरी गैस के लिए स्टीफन का नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। स्टेशनरी गैस माना B है तो एन बी डैश बराबर 0 होगा। तो मैक्सवेल का जो फाइनल समीकरण आई उसमें एन बी डैश बराबर 0 रखने पर आया माइनस डी सी अपॉन डी जेड बराबर एफ अपॉन आर टी एन ए डैश सी बी। तो माइनस डी सी अपॉन डी जेड बराबर एफ अपॉन आर टी एन ए डैश सी बी। तो एन ए डैश बराबर आर टी अपॉन एफ सी बी डी सी अपॉन डी जेड। अब इसको ऊपर नीचे सी टी से गुणा कर दिया। अब नीचे वाला सी टी एफ के साथ लिख दिया। तो आया एन ए डैश बराबर माइनस आर टी अपॉन एफ सी टी डी सी अपॉन डी जेड मल्टीप्लाई सी टी अपॉन सी बी, जो कि यहाँ जिसमें आर टी अपॉन एफ सी टी बराबर हमने निकाला है मैक्सवेल के नियम में डी बराबर आर टी अपॉन एफ सी टी। तो इसकी जगह डी लिखने पर एन ए डैश बराबर माइनस डी सी टी अपॉन सी बी डी सी अपॉन डी जेड। ये जो है स्टीफन का नियम का व्युत्पत्ति हो गई। इसी प्रकार हम जो है मल्टी कंपोनेंट मिश्रण के लिए, गैसीय मिश्रण के लिए इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी डी डैश के लिए सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। 1 अपॉन डी डैश बराबर जेड बी डैश अपॉन डी ए बी प्लस जेड सी डैश अपॉन डी ए सी प्लस डैश डैश की भी जो है व्युत्पत्ति कर सकते हैं। ज़रूरत हो तो इसके जो है एक लेक्चर और करेंगे। धन्यवाद।